तुसा मेरे को दसना है कि नहीं? दोनों भरा मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? हाँ, कसम ले ले अम्मा सैंड, असल बात का तो मुझे भी इल्म नहीं है। ये आपका छोटा शहजादा कोई खिचड़ी पका रहा है, वो भी नमक के बगैर। आप फिक्र मत करें भाई जी, नमक मिर्च चख कर ही देख उतारूंगा। तैमूर पुत्र, अब अपनी अम्मा सैड से भी बातें छुपाएगा? भाई जी दिस इज नॉट फेयर। मैंने आपसे कहा भी था 1-2 दिन आप रुक जाएं, ये बात मैं अम्मा साईं को खुद बताऊंगा। इतनी सी बात नहीं संभली आपसे। इसमें सिकंदर पुत्र की कौन सी गलती है? माँ की नजर से पुत्र का कोई राज नहीं छुपता। मैं देख रही हूँ, जब से तू आया ना लाहौर से कुछ बेचैन बेचैन है। खैर ते है ना? हाँ हाँ सब खैर है, बस वो क्या बात है ना, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई है। तो चल यार, इसमें छुपाने वाली कौन सी गल है? सदके थी ना, कौन है, किधर रहती है, मैंने दसते से ही मैं 7 समंदर पार से कुड़ी मंग के ले आऊंगी तेरे लिए। अम्मा सैन 7 समुंदर पार जाने की जरूरत नहीं है, बस यही भावलपुर तक का खर्चा है। वहाँ के एक बहुत बड़े जागीरदार है काजिम शाह, उनकी एक लौती बेटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सिकंदर पुत्र ते बड़ा उच्चा कराना है, जद्दी पुश्ती पीर है। तुसां दे बाबा सही हर साल फेरा लांदे सन शिकार ले। बस फिर तो देर नहीं करनी चाहिए, इसका फौरन रिश्ता डाल दें। अपने हसब नसब के लोग हैं तो फिर इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है? देर तो नहीं करनी, उस कुड़ी के तो पता नहीं कितने रिश्ते होंगे। कल ही सद्दा पेट सा मैं कैसी मिलन आना है। सबके जावा मेरा पुत्र इसीलिए मना कर रही थी तुम्हें, उस जैसे पागल लड़के भी मिल जाते हैं रास्ते में। देखा ना कितना बड़ा मसला हो गया। पता नहीं किस नीयत से आया वो यहाँ पर। मुझे पता था कि वो मेरे पीछे यहाँ तक चला आएगा। और भाभी अभी तो हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि वो मेरे ही पीछे यहाँ पर आया या उसका कोई और मकसद है। पागल मत बनो माही, और क्या मकसद हो सकता है? इतने बड़े शहर में उसे यही जगह मिली थी आने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। रिदा से बात हुई तुम्हारी? उसे इस मसले के बारे में बताया? मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसका फोन बंद था। फिर आंटी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो फारिस के साथ बाहर गई भी है, कम से कम 1 महीने बाद ही आएगी। इसका मतलब है कि रिदा को नहीं पता कि फरहाद यहाँ पर है। नहीं, वरना वही मुझे सबसे पहले फोन करके बताती। और अब बचे अंकल। अब मैं अंकल से तो ये बात शेयर करने से रही भाभी। ऐसी कौन सी बात है जो शेयर नहीं हो सकती? लाला, मेरे एग्जाम्स करीब है ना, तो कुछ एब्सेंस का मसला चल रहा था, तो वही टीचर के बारे में बात कर रहे थे। तो अपने वीसी से मेरी बात करवा दो भाई, किसकी मजाल जो तुम्हारे लिए हाजिरी का मसला बना है। अरे 1000 बार बोला है कि ये तालीम वालीम के मसले को अब खत्म करो भाई। खाम खाम में छोटे मोटे लोगों के मुंह लगना पड़ता है। वैसे भी ये जो ज्यादा तालीम है ना, जिंदगी में सिर्फ सवाल पैदा करती है, और जवाब ढूंढने के लिए इंसान को सिर्फ दौलत और ताकत की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास पहले से ही काफी ज्यादा है। समझे? सरमा मेरी बात सुन, हो जाएगा, परेशान नहीं हो। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों पे मेहंदी सजेगी। इधर मेरे अरमा कफन पहन लेंगे,
ओए बाबू, ओ उधर क्यों खड़ा हुआ है? आजा इधर, आजा आजा। हाँ, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। जवानी पे मेरी सितम ढाने वाला, जरा सोच लो तुम बहुत अच्छे हो। शाहजी, अरे आज आपके चेहरे पर रौनक और लाली कुछ ज्यादा नहीं? बात ही कुछ ऐसी है। अच्छा, मुल्तान से बड़ी जागीरदारनी शाइस्ता बेगम ने शगुन भेजा है और हमारे यहाँ आने की इजाजत मांगी है। अच्छा, जम आए, जरूर आए, लेकिन उनके आमद की कोई वजह? शाहजी, लड़की वालों के यहाँ ऐसा पैगाम तब भेजा जाता है जब लड़के वाले रिश्ता मांगना चाहते हो। बड़े लोगों के बड़े रख रखाव हैं, वज़ादारी का तकाजा पूरा किया है उन्होंने। ऊंचे शमले वाले लोग हैं, वज़ेदार। लेकिन आप नाजिम शाह से भी बात कर लीजिएगा। बड़े भाई की रजामंदी ऐसे मामलात में जरूरी होती है। जी जी, नाजिम शाह से भी बात करूंगी और अगर उसे कोई एतराज ना हुआ तो अगले जुमे को आने का कह दूंगी उन लोगों को। ठीक है।